इय्याका नअबुदु व इय्याका इय्याका नस्तईन, नस्तईन। ये अल्लाह और बंदे के कनेक्टिविटी है, ताल्लुक को कनेक्ट करती, इंटरकनेक्ट करती है। यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका रिपीट नस्तईन को करें 3 दफा आपने रिपीट करना है, और उसके 3 बाद फिर दफा दुरूद पढ़ना है शरीफ एंड में। और एंड पे फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। सर कोई 1.5 से पौने 2 घंटा हम बैठे हैं और वो बंदा सेमी कोमा से उठ गया, रिकवर कर गए। रिकवर कर गया। कि अल्लाह ने कोई मर्ज नहीं उतारा, लेकिन हर बीमारी की 70 दुआएं नाज़िल दुआ। फरमाई हैं। इवन दो मैं एक और चीज दे देता हूँ कि सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा है, जी बिल्कुल। और सूरह फातिहा सूरह शिफा भी है, और इसकी टोटल 7 आयात हैं। पहली 3 आयात जो है ना सर, वो अल्लाह की हम्दो सना है, और आखिरी जो 3 आयात हैं वो बंदे से ताल्लुक रखते हैं। और जो बीच में इसकी आयत नंबर 4 है ना, वो आयत नंबर 4 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह और बंदे के कनेक्टिविटी है, ताल्लुक को कनेक्ट करती, इंटरकनेक्ट करती है। और वो इंटरकनेक्ट हो गया आपका तो मसले सारे हल हो जाते हैं। और इसको मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि हमें अपने पेशेंट्स को इसको इस तरह पढ़ना चाहिए कि अव्वल आखिर हम दुरूद शरीफ पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल मैं दुरूद शरीफ पढ़ा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और उसके बाद आप यूं पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को 3 दफा आपने रिपीट करना है, 3 दफा पढ़ना है, और एंड पे फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। और आप मरीज को जिस जगह पे उसका मसला है वहां पे हाथ फेरते रहें और फूंक मारते रहें। सर कोमा का मरीज हमने, मैं और एक डॉक्टर साहब थे, एक डॉक्टर थे शेख ज़ैद में, उनके साथ मैं वहाँ बैठा, और एक पेशेंट वहाँ पे था जिसके किडनी फेलियर था, जिसको शुगर भी थी, जिसको ब्लड प्रेशर भी बड़े अरसे से था, और उसके बाद फालज हो गया हुआ था, और वो बंदा सेमी कोमा में वहाँ लेटा हुआ था। तो जब मैं वो डॉक्टर साहब को मिलने के लिए गया, कज़न थे मेरे वो डॉक्टर, तो मैंने उनसे कहा, कहता है राउंड एक करना है। वो राउंड कर रहे थे, मैं साथ साथ था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहता यार ये बंदा कोमा में, और इस तरह से मसले हैं, पड़ा हुआ है ऐसे, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये इसको साथ को रिलेटेड इसके ये डिजीज है, बैक हिस्ट्री इसकी क्रॉनिक ही है। मैंने उसे कहा अच्छा चल ओके। मैं कहा डॉक्टर मुख्तार साहब ऐसा करते हैं, चले आपने और कोई राउंड करना है तो देख ले, बाद में काम करते हैं। मैंने कहा इसको ये करवाएं, बाद में कहना चला आप, मैं क्या तू फारिग है ना, रात का टाइम था, मैंने कहा दोनों बैठ के करते हैं। दोनों बैठ गए, तो एक साइड पे वो साहब मैं बैठ गया, एक साइड पे वो बैठ गए, दरमियान में वो पेशेंट यूं लेटा हुआ था। सर हमने वो शुरू किया तो वो कोई पौने के घंटे के बाद मुझे इशारा करें भाई उठिए चले, काफी हो गई। तो मैंने उसे कहा कि, मैंने इशारे से कहा कि थोड़ा बैठ और कंटिन्यू। सर कोई 1.5 से पौने 2 घंटा हम बैठे हैं और वो बंदा सेमी कोमा से उठ गया, रिकवर कर गया। सिर्फ हम यही सूरह फातिहा बार बार पढ़ रहे थे। तरह से यूं था कि एक साइड पे मैं बैठा हुआ था, तो मैं उसके पाँव से सर की तरफ को, एक साइड आधी साइड मैं, और दूसरी साइड पे वो आधी साइड वो हाथ फेर रहे थे, और साथ साथ हम वो पढ़ रहे थे। पेशेंट मेल पेशेंट था, असगर नाम था उसका, मुझे आज भी याद है। और सर वो बंदा उठ गया, जितनी नालियां लगी हुई थी उसने कहा जी, उसने कहा मैंने निकालनी है ना, इशारा किया, तो उन्होंने कहा ओके मैं स्टाफ को बुलाता हूँ, वो करती है। तो उतनी देर में बंदे ने नालियां खुद निकाल दी। उसके बाद कुछ चीज आई, गर्म दूध इस तरह कोई चीज आया वहां पे। उसके जो घर वाले थे ना, उसकी सिस्टर पास थी, वो इतनी खुश हुई, उसने कहा कि ये तो कमाल है, ये बैठे हैं और पता नहीं क्या पढ़ रहे थे और हमारा भाई उठ गया। उसने वो दूध कहीं उनको गांव से आया था, तो उन्होंने वो दूध गर्म करके वो लेके आई हमारे लिए, क्योंकि बाहर ठंड थी और फॉग बड़ी थी, दिसंबर का कोई लास्ट वीक था। तो सर उन्होंने 2 कप दूध ला के ना हमारे आगे रखा। तो हमने उस वाले बंदे से पूछा जो असगर पेशेंट था कि आपने दूध पियोगे? ऑफर किया। तो कहता है पी लूंगा। तो गिलास जिसमें वो पानी पिलाते थे ना, उसी में को 2-3 घूंट उसको डाल के ना दूध उन्होंने, तो डॉक्टर साहब ने
उसको पकड़ाने की कोशिश की तो जिस साइड पे वो बैठे थे वही साइड उसकी फालज वाली थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसके हाथ में दे दें। तो कहते हैं ये उसकी सिस्टर कहती है नहीं, इस तरफ ये पैरालाइज है, ये फालज है। डॉक्टर साहब का उस वक्त तक ईमान पूरा इस लेवल पे आ चुका वाला, कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं। उसने हाथ पकड़ा, उसी के हाथ में गिलास, फालज वाले में हाथ पकड़ा के गिलास, उसे कहता पियो पियो। सर वो बंदे ने हाथ ऐसे करके उठाना शुरू किया, लरजते लरजते हाथ के साथ वो ऐसे ऐसे करते करते कोई 2-1 मिनट के बाद हाथ उसका गिलास अपने उसी हाथ से मुंह तक आया और उसने उस पर सिप ली। अल्लाह अकबर। यानी हमारा जो है ना, असल पे हमारे यहाँ जो मुआलिज है ना, इस डॉक्टर ने तो कौम को इस कदर गुमराही में डाल दिया हुआ है कि ये कहता है कि इसका इलाज दुनिया में कोई नहीं। कोई बीमारी पूछ के देख लो, कहेगा इसका इलाज दुनिया में कोई नहीं। कोई बात पूछ के देख लो, कहेगा इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं। और भाई आप, अच्छा फिर उसको आप ये कहो कि हमारे अंग्रेजी तरीका इलाज में इसका इलाज कोई नहीं। आप ये कहो कि हमारे अंग्रेजों के तरीका इलाज में जिसके हम गुलाम हैं, उन्होंने अभी तक इसमें कोई दरियाफ्त नहीं हुई, हम नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी को ये कह दो कि जनाब इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, ये तो ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके लिए तो मैं, हो सकता है अनकरीब मैं भी इसको कोई चैलेंज कर दूं किसी कोर्ट में, कि किसी कोर्ट में ले जाके इसको पूछना पड़ेगा कि एक ऑनरेबल कोर्ट के जज जो है ना वो फैसला लें कि इनसे पूछे तो सही ना, ये कुरान की आयतों की नफी क्यों करता है, क्यों कर रहे? अल्लाह अकबर। कुरान की आयत है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस से रहमत है मोमिनीन के लिए, और जालिमों को सिवाय खसारे के कुछ हासिल नहीं होता। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो डॉक्टर हैं, ये मिलकर इन्होंने कौम को गुमराह क्यों किया हुआ है? कुरान, ये कौम इनसे पूछे कि भाई कुरान की आयतों की नफी ये क्यों कर रहे हैं, खुलेआम क्यों ऐसी बात। और दूसरी बात, कितनी हदीसें हैं, आप किसी जगह से किसी भी आलिम दीन से पूछो तो ये हदीसें तो अब पब्लिक में लोगों को पता है कि आपने फरमाया कि इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासवे मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शिफा है। अल्लाह अकबर। तो फिर ये कौन होता है कहने वाला कि जी इसका तो इलाज ही कोई नहीं, आप जिधर मर्जी चले जाए, पूरी दुनिया में चले जाए, इसका इलाज नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं मिलेगा ना, अगर तुम ये कहते हो नहीं मिलेगा तो अपने क्लिनिक अस्पताल वाइंड अप करो, फिर क्यों बैठे हो लोगों को दवाइयां बांटने के लिए? बंद करो, ताले लगाओ, फिर उसको खत्म करो कि कोई इलाज नहीं है जी, माफ कर दें, इलाज भी नहीं है, और उसके बाद फिर उसको दवाइयां भी 21 गोलियां सुबह खाली पेट भी खिलानी है। अच्छा एक हदीस ही है, एक और हदीस है कि यानी उसमें फरमाया कि अल्लाह ने कोई मर्ज नहीं उतारा लेकिन हर बीमारी की 70 दुआएं नाज़िल फरमाई हैं। अल्लाह अकबर, हर बीमारी की 70 दुआएं नाज़िल फरमाई हैं, हदीस है। अल्लाह ने कोई मर्ज नहीं उतारा, ठीक, लेकिन हर बीमारी की शिफा मौजूद है। अब इतनी हदीसें हैं, एक कुरान की आयत, और यही आयत अगर हम इवन तो कुरान की किसी भी आयत का इनकार करने का मतलब पता है क्या, कुरान के अंदर ही उसका जवाब मिलता है। कुरान के अंदर एक आयत है जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जो कुरान की किसी भी आयत को नहीं मानता, इनकार करता है, तो अल्लाह वहां कुरान में फरमा रहे हैं कि वो मुसलमान जो है वो काफिर और मुकज़्ज़िब दीन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख लें कि वो खुलेआम सरेआम कह रहे हैं जी इसका इलाज कोई नहीं। अच्छा एक और चीज, उन्हीं डॉक्टरों से ये इल्तिजा करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपने तरीके इलाज के तक सिर्फ बात रखें, उसको बंद गली में ना धकेल दें कि जनाब इसका इलाज ही कोई नहीं हो सकता, और वो किसी और के पास जाता है तो फिर उसके ज़हन में भी ये होता है नहीं जी डॉक्टर ने कहा है। ओ भाई डॉक्टर ने कहा है या अल्लाह ने कहा है, किसकी माननी है? और एक और चीज कि वो डॉक्टर जो ये कहता है कि इसका इलाज कोई नहीं, आयत की नफी कर रहा है, अल्लाह शायद आपकी इस आयत की नफी को तो शायद बर्दाश्त कर जाए शायद, लेकिन सर वो अपने महबूब की बातों की जो आप हदीसों को जुटला रहे हैं, सरेआम जुटला रहे हैं, उसकी अगर उसको वो नहीं बर्दाश्त करेगा, और उसने अगर क़यामत वाले दिन खड़ा करके पूछ लिया तुम कौन थे ये कहने वाले कि इस चीज का इलाज नहीं है,
तो मुझे बताइए कि ये उस दिन जब पूछा जाएगा तो ये क्या जवाब देगा, ये क्या करेगा उसका? कोई जवाब होगा इसका? हर जहां पे सर जिस महशर के दिन नबी भी शफाअत के लिए उस हमारे उस आखिरी नबी की तरफ देख रहे होंगे, मुंतजिर होंगे, और ये वहां पे ये शफाअत मांग लेगा उनसे? किस मुंह से मांगेगा? किस मुंह से मांगेगा? That's very true. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना पड़ेगा कि बल्कि मैं ये हो सकता है कि मैं इसको मेरा इस पे बड़ा इस वक्त चैलेंज कर कि मैं इसको चैलेंज करूं और मैं इंशाल्लाह अनकरीब किसी ऑनरेबल कोर्ट में जाऊंगा कि कोर्ट जो है ना वो इनको बुलाकर इनको पूछे कि ये कुरान की आयतों की नफी और हदीसों की नफी कौन होता है करने वाला, कौन सा? मुझे बताइए कि क्या मेरा और आपका रब या इस कौम का, इन सुनने वालों का रब जो है, क्या वो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं है? नाउज़ बिल्लाह जो ये सोच रहे हैं, वो आज भी इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, और जब सर हम नहीं होंगे ना तब भी वो होगा, तब भी वो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर होगा। और दूसरी बात यह है कि कौम को सोचना है कि वो रब जिसने शफा देनी है, क्या वो कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा काम है जो रब की दस्तरस और उसकी कुदरत में ना और वो ना कर सकता हो? सारा कुछ है, लेकिन हमने अपने रब के साथ ताल्लुक जो था ना वो खत्म कर लिया। कैसे कर लिया हुआ है? इसमें कई सारी हराम की चीजें खा खा के हमें उससे, उस रब से दूर कर दिया गया, करवाया गया। तो हमें चाहिए कि हम अपने, देखें, शिफा रब से लेनी है तो फिर रब के साथ ताल्लुक तो जोड़ना पड़ेगा ना सर। अगर उसके साथ ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे तो शिफा जिसने देनी है, फिर अब तो लोग डॉक्टर की बात सुनकर लोग जो हैं वो ये कहना शुरू हो गया, नहीं जी वो डॉक्टर कहते हैं वो, मैं कह यार डॉक्टर कहता है उसको कहने दो, तुम क्यों कह रहे हो? कहता अच्छा, जी जब डॉक्टर ने कहा, तो मैंने कहा फिर जब मैं आयत और हदीसें रखता हूँ फिर मसला हो जाता है,